प्रचंड पानी के बहाव में बहने लगे इंसान, सड़क से लेकर घरों तक संकट का सैलाब। नदियों में सैलाब, पुल के ऊपर आई बाढ़। तबाही की बाढ़ में गांव और हथेली पर जान। एमपी में आफतकाल। कुछ तस्वीरें देखी ना आपने। एमपी में आफतकाल, कहीं इंसान बह रहे हैं, कहीं बेजुबान, कहीं खेत खलिहान डूब रहे हैं तो कहीं मकान। ऐसे हालात हैं मध्य प्रदेश के, जहां बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम है। एमपी में पल पल गुजरने के साथ तबाही का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां सैलाब अब तक 10 लोगों की जिंदगी निकल चुका है। करीब 12 जिले, 454 गांव बाढ़ के आगे पस्त हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सैलाब में से सकते एमपी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सैलाब के तांडव की ऐसी तस्वीर पहले आपने नहीं देखी होगी। लहर के कहर से जिंदगी की ऐसी जंग आपने नहीं देखी होगी। पानी का पल पल प्रलय यहां सीने में सिहरन पैदा कर रहा है। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये तेज रफ्तार से तरक्की कर रहे उस मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां की सरकार गाहे बगाहे अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटती रहती है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। एमपी में सैलाब से गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। 20 साल पहले मध्य प्रदेश ने बाढ़ से ऐसी तबाही देखी और अब 20 साल बाद बाढ़ मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सनावत की है, जहां नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार अपना रौद्र रूप अख्तियार करता जा रहा है। नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिसके चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजार, दुकानें, गांव सब पानी के आगोश में हैं। यह हालात लगातार पिछले 2 दिनों से मोटक्का स्थित इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बने हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो ये स्थिति अभी बनी रहेगी। वहीं ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश और ओंकारेश्वर एवं पुनासा बांध से लगातार पानी छोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद ये हालात अभी कुछ दिनों तक बने रहेंगे। फिलहाल में नर्मदा पुल पर करीब 5 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहां बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते सैलाब ने करीब 100 गांव को अपनी चपेट में ले लिया। खेत खलिहान सब पानी में समा गए। गांव के गांव पानी में जलमग्न हो गए। देखिए कैसे बाढ़ के पानी ने यहां सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। पानी में डूबे लगभग 100 गांव का रायसेन से संपर्क टूट चुका है। नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास ग्राम मेडगी पर बने पुल से करीब 5 फीट पानी आ गया है, जिसने रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क तोड़ दिया है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी तक 120 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। आप अभी देख रहे हैं कि अभी मेरी गाड़ी से और टीआई साहब एसडीओपी की गाड़ी से लगभग 10-12 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं सुरक्षित स्थान पर। आप देख रहे हैं ऊपर से नर्मदा में बेतवा में काफ़ी पानी आ रहा है और पानी लगातार बढ़ रहा है। निचले जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में सूचना कर दी है, उनको खाली करवाने की कार्रवाई हमारी जारी है और जितने भी लोग फंसे हुए उनको सबको सुरक्षित स्थान पर हम लोगों को पहुंचाने का जो काम है हम लोग शुरू कर दिया है। रात से ही शुरू कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है और गांव तक नदी का पानी पहुंचने लगा है। बड़वानी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते आसपास के इलाके खाली करा लिए गए हैं और राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात कर दिया गया है।
प्रदेश में हो रही लगातार बारिश जिसका सीधा असर नर्मदा पर देखने को मिल रहा है। नर्मदा का जल स्तर 134 मीटर हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़वानी और राजघाट पहुँच मार्ग पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो 134 मीटर हो चुका है और ये बड़वानी से राजघाट का पहुँच मार्ग है, लेकिन इस पहुँच मार्ग पर भी पानी जमा हो गया है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और वहीं देखा जाए तो ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पुलिस बल भी तैनात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाव यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति इस डूब की जद में आता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पुलिस टीम भी मौजूद है। एमपी में लगातार बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है। यहाँ पर करीब 150 साल पुराना नवाब कुदैशिया द्वारा बनवाया गया मोदी महल का हिस्सा मूसलाधार बारिश के चलते धराशायी हो गया। भोपाल का ये मोती महल जो कि इसका रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन भोपाल में जो ज़्यादा बारिश हुई उसके चलते ये 150 साल पुराना जो मोती महल है ये धराशायी हो गया है। हम आपको बता दें कि ये इसमें रिनोवेशन का काम भी चल रहा था और भोपाल की नवाब कुदैशिया ने इस महल को बनवाया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो जर्जर हो गया था। इस वजह से जो प्रशासन जो है वो इसको रिनोवेशन का काम कर रहा था, लेकिन तेज़ बारिश के चलते ये 2 माले की बिल्डिंग थी मोती महल जो कि 2 माला था, उसमें से ये पूरा पोर्शन जो है धराशायी हो गया है। 150 साल पुराना ये ऐतिहासिक इमारत है, राष्ट्रीय संपत्ति इसको घोषित कर रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बारिश के चलते ये जो है जो पूरा हिस्सा है मोती महल का वो गिर गया है। इससे पहले साल 1999 में मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश का मंजर देखा गया था। एमपी में हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। कई जिलों में राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। जैसे हो अब बाकी तो सब देखेंगे, चिंता मत करो। अनाज बना सब गया कहीं। एमपी में लगातार हुई बारिश से चारों ओर हाहाकार है। बाढ़ के कहर से करीब 12 जिले और 454 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ से ऐसे हालात हो गए हैं कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और सेना को बुलाना पड़ा है। अभी तक करीब 11,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। वहीं एमपी में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे हम आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भी खबरें दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाव पर बैठकर बाढ़ में डूबे इलाकों का दौरा करते नजर आए। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से सराबोर हैं, तरबतर हैं, जिनका लगातार शिवराज सिंह चौहान कभी हेलीकॉप्टर से और कभी नाव के जरिए जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वे के बाद पानी में घिरे होशंगाबाद की हालत देखने इस बार वो नाव से निकल पड़े। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम के साथ नाव पर बैठकर उन्होंने जमीनी स्तर से जाना कि बाढ़ का पानी तो कम हो रहा है, मगर इस बार नर्मदा ने नुकसान बहुत किया है, क्योंकि लाखों हेक्टेयर फसल खराब हो गई है और जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी है। नाव पर बैठकर बाढ़ का सर्वे करने के दौरान वो काफी दूर यूं ही चलते रहे और आसपास के गांव को देखते रहे कि कैसे वो पूरे के पूरे पानी में समा गए हैं। हालांकि आगे चलने पर वो बाढ़ से जूझ रहे छोटी बालाभेट गांव के कुछ लोगों से मिले, जिन्होंने सीएम शिवराज को अचानक अपने बीच पाकर उनसे दुख दर्द बांटा। जैसे हो अब बाकी तो सब देखेंगे, चिंता मत करो। अनाज बना सब गया कहीं। बाढ़ जैसी मुसीबत के बीच एक्टिव दिख रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की समस्याएं सुनी और खाने का सामान और पानी की बोतल बांटी। सर आप बेटा पानी खाना पानी बांटने के अलावा शिवराज ने उन्हें बाढ़ के बीच हर संभव मदद का भरोसा दिया और जल्द हालात दुरुस्त करने का ढांढस बंधाया। सब परेशानी तो नहीं, कोशिश तो यही हुई कि कोई जान ना जाए कम से।
ठीक है भैया, अब इसके बाद निकल जाना, बाकी तो फिर सब व्यवस्था देखेंगे, चिंता मत करो, हैं? सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, चाक चौबंद करेंगे फिर से, ठीक है? आओ, राम राम। बाढ़ प्रभावितों को दिलासा देकर सीएम शिवराज का काफिला नाव पर बैठकर वापसी की ओर निकल पड़ा, लेकिन लौटते समय रास्ते में उनकी जहां तक नजर जा रही थी वहां के गांव, फसल, खेत सब पानी में डूबे दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने राहत बचाव का काम तेज कर जिंदगी की गाड़ी को जल्द पटरी पे लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि इस तरह गांव का नाव से दौरा करने और महज चंद लोगों को खाना पानी देकर फोटो खिंचवाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर साल नर्मदा यूं ही उफान पर रहती है और इन लोगों की उम्मीद, घरौंदे सब कुछ बहा कर ले जाती है। ऐसे में एक लंच का पैकेट और एक बोतल पानी में क्या इन लोगों की भूख प्यास बुझेगी? शायद नहीं। लेकिन कैमरे पर खींची गई बाढ़ राहत वाली ये फोटो और वीडियो अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां जरूर बन जाती हैं। आपने मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी, आगे आपको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भी लेकर के चलेंगे, लेकिन बीच में आपको राजस्थान की भी खबरें दिखाते हैं, जहां पर जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर गणेश जी का एक मंदिर है जिसे चुंधी मंदिर कहा जाता है। इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर प्रभु श्री गणेश का जलाभिषेक करने के लिए ब्रह्मांड के सारे देवी देवता इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन चुंधी मंदिर किस तरह से सैलाब से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ये तस्वीरें भी आप देखें। तस्वीर भी है, श्रद्धा भी है, आस्था भी है, तबाही भी है। लेकिन जैसलमेर में अब के बदरा जमकर बरसे हैं। यही वजह है कि चुंधी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का जलाभिषेक करने खुद चुंधी नदी पहुंच गई। देखिए कैसे मंदिर परिसर में तेज बहते पानी के बीच श्रद्धालु आराम से बैठे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उन्हें ऐसे नजारों का बरसों इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा वो इसे भगवान गणेश की कृपा मानकर बस इस पल को मंदिर में बैठकर जी लेना चाहते हैं। श्री चुंधी गणेश मंदिर में आज नदी के दर्शन सुबह 8:30 से 9 के बीच के दर्शन है ये, और बारिश चल रही है बहुत जोरदार। जय गणेश, जय गणेश। इतना ही नहीं, जैसलमेर में भारी बारिश के बीच चुंधी गणेश मंदिर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर में बहते पानी के बीच कुछ बच्चे घंटों पर लटककर मस्ती करते दिखे और नीचे मंदिर का हिस्सा पानी में डूबा है और सैलाब तेजी से बहकर भगवान गणेश को स्नान करवा रहा है। गणेश भगवान की नदी आई हुई है और यहाँ काफी भक्तगण हैं जो दर्शन का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ की जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी के साथ में बड़े बड़े झाड़ और पत्थर भी साथ में आए हुए हैं, और गणेश जी की मूर्ति जैसा कि आप देख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति के ऊपर से पानी चल रहा है और गणेश जी पूरे नदी में डूबे हुए हैं और स्नान करते हुए। जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर चुंधी में मौजूद है भगवान गणेश का मंदिर, जहां दूर दूर से आए भक्त भगवान के दर्शनों के बाद पत्थरों से घर बनाते हैं। इसके बाद प्रार्थना करते हैं कि जैसा घर उन्होंने मंदिर में बनाया है वैसा ही घर उनका भी जल्द बने। लेकिन मंदिर बरसाती नदी के बीचों बीच बना है, जिसके चलते बारिश में मंदिर परिसर पूरी तरह से पानी से भर जाता है और पानी मूर्ति को छूकर ही निकलता है। लिहाजा मान्यता ये भी है कि हर साल सभी देवता मिलकर गणेश जी का इसी तरह जलाभिषेक करते हैं।